ओम सर मंगल मंगले शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय माता दी। आप सभी को चैत नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सभी पर कृपा करें। इस बार साल 2025 में चैत नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से आरंभ हो रहे हैं। 30 मार्च के दिन घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को ही चैत नवरात्रि का समापन होगा। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि, मां के प्रिय रंग, प्रिय भोग, मंत्र और कथा के साथ ही आरती के बारे में भी जानेंगे। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से आरंभ होकर 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। और 30 मार्च को सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। इंद्र योग का शुभ संयोग भी इस दिन बन रहा है जो कि शाम 5:54 तक रहेगा और इस दिन रेवती और अश्विनी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। ये सभी योग बहुत ही शुभ रहे माने जाते हैं और इस दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:04 से 6:13 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:38 से 7:47 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त में भी पूजा करना बहुत शुभ रहता है। तो गोधूली मुहूर्त का शाम 6:37 से शाम 7 बजे तक रहेगा शुभ मुहूर्त। राहु काल भी जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इनका वाहन वृषभ है। ये दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। ये संकल्प शक्ति और स्थिरता की देवी हैं। इनकी पूजा से साधक को आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और गृहस्थ जीवन में सुख प्राप्त होता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए प्रातः काल स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जल में गंगा जल मिलाकर घर के द्वार पर और मंदिर में जल छिड़काव करें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर नवरात्रि का व्रत का संकल्प लें। फिर घट स्थापना यानी कलश स्थापना करें, जिसके लिए एक चौकी पर साफ पीला सफेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। फिर एक मिट्टी के या किसी धातु के कलश में जल भर कर जल के अंदर थोड़े अक्षत, लौंग का जोड़ा, एक सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, कमलगट्टा, थोड़ा इत्र डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5, 7 या 9 साफ पत्ते रखें। उसके ऊपर पानी वाला नारियल स्थापित करें और नारियल चुंदरी से लपेट के कलावे से बांधकर रखना चाहिए। फिर कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद कलश का विधि विधान से पूजन करें। कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का, सभी शक्तियों का आवाहन करें। माँ दुर्गा का आवाहन करें और माँ शैलपुत्री का आवाहन करें। फिर विधि विधान से माँ शैलपुत्री को स्नान करा के उन्हें चंदन, रोली, अच्छा श्रृंगार की सामग्री, सफ़ेद पुष्प और गंगा जल आदि अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। धूप आदि जला के विधि विधान से माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन का पाठ करें। माँ का प्रिय रंग सफ़ेद और गुलाबी है, इसलिए आज की पूजा में सफ़ेद और गुलाबी रंग की पूजन सामग्री का या पुष्पों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। माँ का प्रिय भोग है गाय के घी से बनी मिठाई और दूध से बने व्यंजन। आप दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग माँ को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप हर दिन एक पान के पत्ते पे मिश्री, लौंग का जोड़ा, हरी इलायची रख के माँ के बीड़े के रूप में समर्पित करें। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ ही 2 विशेष उपाय भी करने चाहिए। धन, धान और सुख समृद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार पे गाय के घी का दीपक सुबह और शाम जलाएं। ओम संग शैलपुत्री
नमा मंत्र का 21 बार जाप करें और इससे ग्रह क्लेश दूर होगा और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। विवाह बाधा दूर करने के लिए मां शैलपुत्री को गुलाबी चुंदरी और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। फिर शुक्रवार को किसी कन्या को वस्त्र दान दें, इससे जल्द ही विवाह के योग बनेंगे। मां शैलपुत्री की पूजा का मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः। मां की प्रार्थना करके मनवांछित फल की कामना से आप मां की स्तुति करें। जय मां शैलपुत्री का ध्यान करते हुए पिछले जन्म में मां शैलपुत्री देवी सती के रूप में जन्मी थी। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब ये ज्ञात हुआ तो वे पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण चली गई। यज्ञ स्थल पर जाके उन्होंने देखा वहाँ पे भगवान शिव का अपमान हो रहा है। ये सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं का दहन कर दिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने अपने गढ़ वीरभद्र को भेज कर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद मां सती ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया और वे शैलपुत्री कहलाई। आगे चलकर उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री हैं, देवी है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का पहला केंद्र है जहाँ से साधक की साधना आरंभ होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के साथ ही नवरात्रि व्रत कर रखने का संकल्प लेना चाहिए। अपनी समर्थ के अनुसार पूरे 9 दिन या केवल प्रथम और अंतिम उपवास रखने का संकल्प आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा शाम के समय भी विधि विधान से करनी चाहिए। शाम के समय सबसे पहले स्वयं स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करके गाय के घी का दीपक जलाएं। गाय का घी ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। धूप दीप जलाने के साथ ही दीपक को पंचमुखी बनाकर यानी 5 बत्ती वाला एक दिया जला के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे मन का जाप करना चाहिए। फिर मां शैलपुत्री को सफ़ेद मिठाई, गुड़ या फिर मिश्री या चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने लिए जिस भी तरह फलाहार बनाते हैं उससे सबसे पहले शाम के समय पूजा करने के बाद मां शैलपुत्री को अर्पित करें। प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें और खासतौर पर किसी एक छोटी कन्या को 9 वर्ष से कम उम्र की किसी एक कन्या को हर दिन शाम की पूजा करने के बाद फलाहार दें। कुछ दान दक्षिणा भी दे सकती हैं और सबसे अंत में कपूर जला के आरती करनी चाहिए। शाम की पूजा में गाय के घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस समय रुद्राक्ष खंड धारण करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और अगर किसी प्रकार की आर्थिक समस्या हो तो शाम की पूजा करने के बाद गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से मां शैलपुत्री की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। हम सभी प्रकार की मां शैलपुत्री की आरती गाएं और ओम जय शैलपुत्री मां मैया जय शैलपुत्री मां सर्व सुखों की दात्री देना मां करुणा ओम जय शैलपुत्री माँ हस्त कमल अति सोही त्रिशूल धारणी माँ शीर झुकावे हम सब कृपा मान्यत करना ओम जय माँ शैलपुत्री माँ दश राज्य सुता मैया कष्ट निवारणी माँ नवद्य दुर्गा में प्रथम तुम्हारी है पूजा ओम जय शैलपुत्री माँ वृषभ पर मैया विराजे शीस मुकुट सोहे ऋषि मुनि नर गुण गावे छवि अति मन मोहे ओम जय शैलपुत्री माँ घट घट व्यापनी मैया सुख तुमसे आवे जो कोई तुम्हें मन से ध्यावे इच्छित फल पावे ओम जय शैलपुत्री श्री माँ भक्तों के मन में मैया
तुम्हारा नित्य है निवास, रिद्धि सिद्धि प्रति तुमसी है दिव्य प्रकाश है। ओम जय माँ शैलपुत्री माँ। नवरात्र में जो भी व्रत माता का करे आनंदित हो वो पावे। माँ भंडार भरे ओम शैलपुत्री माँ, हम सब तुम्हारी मैया, तुम हमारी माँ दया दृष्टि माँ करना, हम करे जगराता। ओम जय माँ शैलपुत्री माँ। माँ शैलपुत्री की आरती जो जन नित्य गावे, सुख की बरसे मन नित्य हर्षावे। ओम जय माँ शैलपुत्री, ओम जय माँ शैलपुत्री माँ, सर्व सुखों की दात्री देना माँ करना। ओम जय शैलपुत्री माँ, जय ओम जय शैलपुत्री। जय हो, प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय हो। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री। इस प्रकार माँ की आरती उतारे और मनोवांछित फल की कामना से माँ से प्रार्थना करें। अंत में माँ से भूल चूक क्षमा याचना मांगे। माँ दयालु होती, अपने भक्तों पे कृपा करती। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा बताई हो माँ शैलपुत्री की कथा पसंद आई हो और पूजा विधि पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। इस नवरात्रि माँ से प्रार्थना है कि हम सभी पे उनकी कृपा बनी रहे। दुर्गा सप्तशती से संबंधित मेरी प्लेलिस्ट बनी है जय माँ, उसका मैं लिंक इसमें मेंशन की दे रही हूँ, आप उसको ज़रूर से सुना। पूजा करते समय वीडियो ऑन कर दीजिए जब तक कि आप तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में आप सुनते भी रहिए और खुद भी आप स्वयं से भी पाठ कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको सुनने से भी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों की भक्तों की भाव से भूखी होती हैं। जय माता दी, जय माता दी।